तो आज का हमारा लेक्शन है लेक्शन 4 आलस गूटेस ज़ुम गेबोस्ताग। आलस गूटेस ज़ुम गेबोस्ताग का मतलब होता है हैप्पी बर्थडे। अगर हमें किसी को विश करना है जर्मन लैंग्वेज में तो हम बोलेंगे उसको आलस गूटेस ज़ुम गेबोस्ताग। ओके, यानी कि आपको जन्मदिन मुबारक हो, इसका मतलब हिंदी में ये होगा। ओके, तो ये है हमारा लेक्शन, ये हमारा टॉपिक है। तो इसी से जुड़ी हुई जो है कुछ एक्सरसाइजेस हम करते हैं। स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। वी स्प्रिस्ट मान दास यार। विश प्रिशमान दस यार यानी कि आदमी यार, जो हमारा ईयर है, दस यार मीन्स जो हमारा ईयर है, साल जो होता है, उसको हम लोग कैसे बोलते हैं ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं। ह्योत्सु उन स्प्रिशनाक। ओके, ध्यान से सुनिए और उसको दोबारा से रिपीट कीजिए, स्प्रिशनाक। तो मैं इसको एक बार पढ़ के बताती हूँ आपको। जैसे 1789 है ना, अगर 1789 अगर आपको ईयर दिया है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। तो जर्मन लैंग्वेज में सबसे पहले ईयर को पढ़ने के लिए आपको पहले दो, यानी कि आपको थाउजेंड, अगर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो ये दो जो है हमारे टेंस और हंड्रेड को एक साथ पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे 17 को आप एक साथ पढ़ेंगे, फिर 89 को पढ़ेंगे। ओके, तो इसको कैसे बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जीप सेन। 17 को क्या हो जाएगा, जीप सेन हुंडर्ट, और उसके बाद फिर 89 को नॉइन ओन अक्सिश। तो कैसे हो जाएगा, जीप सेन हुंडर्ट नॉइन ओन अक्सिश। ओके, पहले दो को आपको साथ में पढ़ना है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, पहले इन दोनों को पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा अक्सेन, अक्सेन हुंडर्ट आइन उन जीप सिश। ओके, इसको मैं, ये हो जाएगा हमारा अक्सेन हुंडर्ट आइन उन जिप्सिश। पहले पीछे का ना, आइन उन जिप्सिश, आपको पता है 77 को कैसे बोलना है ना, आइन उन जिप्सिश, अक्सेन हुंडर्ट आइन उन जिप्सिश। उसके बाद आ जाता है हमारा 1939, इसको कैसे पढ़ेंगे, नॉइन सेन हुंडर्ट, सेम वे में पहले दो को पढ़ेंगे, नॉइन सेन हुंडर्ट नॉइन उन द्राइसिश, नॉइन उन द्राइसिश। ओके, फर्स्ट ये फिर 39 है ना। 1972 तो ये हो जाएगा हमारा 1900 Zoe und 70, 1900 Zoe und 70, 72, 1990। अब ये हमारा 90 है तो क्या हो जाएगा 1990। ओके, और ये हो जाएगा लास्ट में Zoe 1000, क्योंकि ये जो है हमारा इसमें ऑलरेडी 00, तो ये हो जाएगा Zoe 1000 ड्राई, Zoe 1000 ड्राई। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो है ईयर्स इसमें पढ़ने हैं। ओके, क्योंकि ये क्यों इससे दिया हुआ है, इससे रिलेट कर पा रहे हैं हम, क्योंकि जब हमारा बर्थडे होता है तो हमसे पूछा जाता है कि कौन सी ईयर में आप पैदा हुए हैं ना। तो ये इस तरह से आप ईयर आप बता सकते हैं कि मैं कौन से ईयर में पैदा हुआ हूँ। ओके, नंबर ज़ॉय आता है, वन इज एयर ओडा जी गेबोरन। वन कब जो है ये पैदा हुए हैं, वन इज एयर ओडा जी गेबोरन। तो गेबोरन का मतलब होता है पैदा होना ना, बर्थ, जन्म होना किसी का। और वन इज एयर ओडा जी गेस्टॉर्बन, गेस्टॉर्बन का मतलब होता है डेथ। ओके, यानी कि कब पैदा हुए हैं, गेबोरन, और गेबोरन बर्थ हमारा पैदा होना, कब पैदा हुआ है, और उसका गेस्टॉर्बन, गेस्टॉर्बन मतलब होता है डेथ, कब उसकी डेथ हुई है। ओके, मर जाना है ना। ओके, गेबोरन गेस्टॉर्बन, हाँ दोनों हमारी जो है परफेक्ट फॉर्म में गेबोरन और गेस्टॉर्बन। वन, वन मीन्स व्हेन। ओके, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वन मीन्स व्हेन, कब। ओके, ये जो है हमारा सभी क्वेश्चन में आपको कॉमन मिलेगा, वन। अब यहाँ पे इन्होंने हमें तीन जो है फिगर्स दी हुई हैं, तीन सेलिब्रिटीज दी हुई हैं। तो ये कौन कौन सी है, सबसे पहली है नेली जाक्स। नेली जाक्स जो है एक डिस्टरिन है। डिस्टरिन का मतलब होता है पोएटस, कवियत्री, जो कि कविताएं लिखती हैं, पोएम्स लिखती हैं। दूसरे हमारे यहाँ पे जो सेलिब्रिटी हैं वो है अल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। इनको तो सभी कोई जानता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है जो थे एक साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट को जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं विजन शाफ्टलर। क्या कहते हैं, विजन शाफ्टलर। ओके, विजन शाफ्टलर। और ये एक हमारा कैसा नाउन है, नॉमिनेटिव नाउन है, सॉरी ये हमारा एक मैस्कुलिन नाउन है ना, मैस्कुलिन
सुब्स्टांटिव जिसे कहते हैं, मैस्कुलिन नाउन है डेयर विजनशाफ्टलर, वैज्ञानिक। ओके तीसरी जो हमारी फिगर दी हुई है, सेलिब्रिटी दी हुई है, वो है हमारी सोफी शॉल। सोफी शॉल, तो जोफी शॉल जो है 1921 में पैदा हुई, 1943 में उनका देहांत हो गया है। और इनका ये थी एक वीडरस्टांड्स कैम्फरिन, इसको थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे, वीडरस्टांड्स, ये एक वर्ड है वीडरस्टांड्स कैम्फरिन। कैम्फन का मतलब होता है लड़ाई करना। अलग से अगर मैं बताऊं आपको तो कैम्फन जो है एक वर्ब है, टू फाइट, टू फाइट, ठीक है। तो वो थी एक रेजिस्टेंस फाइटर, रेजिस्टेंट फाइटर, एक जैसे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, तो वो भी अपने ज़माने की एक सेनानी रही हैं, जिसको कहते हैं प्रतिरोध सेनानी। ओके डी वी द स्टांड्स कैम्फरिन, ओके रेजिस्टेंस फाइटर। और ये जो है हमारा, क्योंकि यहाँ पे इन लगा हुआ है लास्ट में, जैसे कि डी लेयरिन, डी एस्टिन, इसी तरीके से वी द स्टंट्स कैम्फरिन, क्योंकि ये एक फीमेल है इसलिए एंडिंग में आई एन लगाया। ओके तो बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा कौन सा नाउन है, फेमिनिन नाउन हो जाएगा। डिस्टरिन में भी यहाँ पे डिस्टर अगर लड़का होता पोएम पोएट तो बोलते डिस्टर, ओके डेयर डिस्टर, बट क्योंकि यहाँ पे इन है एक्स्ट्रा लास्ट में, इसीलिए हो जाएगा डी डिस्टरिन। इधर देखिए आप, डी डिस्टरिन, ओके यानी कि पोएटेस लड़की हैं तो पोएटेस। ओके तो ये तीन हमारी जो है सेलिब्रिटीज़ हैं, और इन तीनों का नाम प्लस ये क्या मतलब इनका क्या प्रोफाइल रहा है, और ये कौन से ईयर में पैदा हुए, और ये कौन से ईयर में इनका देहांत हुआ। ओके अब यहाँ पे हमको बताया कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। तो यहाँ पे आ में दिया हुआ है, वन इज आइंस्टाइन गेबोरन, यानी कि व्हेन इज आइंस्टाइन, कब उनका जन्म हुआ। ओके कब आइंस्टाइन का जन्म हुआ है, यहाँ पे हमको इनका जन्म का आप यहाँ पे हमको ईयर बताना है, तो हम बोलेंगे ईयर, क्योंकि आइंस्टाइन एक लड़के थे, इस बोलेंगे ईयर इज 1879, या इसको कैसे बोलेंगे अगेन, इसके पहले दो शब्द पढ़ेंगे, 18 राइट, 18 तो 18 क्या हो जाता है हमारा अक्सेन, अक्सेन, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है अक्सेन, यहाँ पे अक्सेन। ओके उसके बाद हुंडर्ट, दूसरा यहाँ तक आ जाएगा, हुंडर्ट दिखने में लंबा लगता है बट ये बहुत आसान है, 1800, और उसके बाद 79 हमको बोलना है, 9 पहले आएगा 9, उसके बाद फिर जीप्सिश है ना, 9 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 ये 1879 को इलेबोरेट करके लिखा हुआ है, और लास्ट में आ जाएगा हमारा गेबोरन। ओके सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा एयर, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा इस। ओके आइंस्टाइन हमारा नाउन है ना, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा गेबोरन। बेसिकली एक परफेक्ट सेंटेंसेस है ना, यहाँ पे गेबोरन है, ये भी हमारा जो है परफेक्ट पार्टिसिप ज़ॉय जिसे कहते हैं, ये है पार्टिसिप ज़ॉय। ओके एयर इज सॉरी आइंस्टाइन नहीं था यहाँ पे, एयर इज 1900, er ist 1879 geboren. Okay, 1879 कि he is born on 1879. ओके उनका जन्म हुआ इस साल में। उसी तरीके से ये क्वेश्चन जो हमने वन के साथ बनाया, वन इज आइंस्टाइन गेबोरन, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं वेयर, कि कौन पैदा हुआ 1943 में, कौन पैदा हुआ, तो हम बोलेंगे वेयर इज 1943, इसको कैसे बोलेंगे 1900, पहले आप दो को पढ़ेंगे 100, ओके 1900, फिर पीछे से 43, पहले 43, ओके 43, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, आप सब यहाँ पे देखना आपकी बुक्स में लिखा हुआ है ये, और लास्ट में गेस्टॉर्बिन, यानी कि 1943 में कौन, किसका देहांत हुआ, किसकी डेथ हुई। ओके वेयर इज गेस्टॉर्बिन इन 1943 राइट। तो 1943 का जो डेथ है वो है जोफी शॉल का, यहाँ पे देख सकते हैं जोफी शॉल, तो हम लिखेंगे जोफी शॉल इज 1943 gestorben,
यानी कि जो है सोफी शॉल जो थी 1943 में उनकी डेथ हुई। ओके, तो आपको अब यूज़ करना आया होगा कि कैसे हमको वन क्वेश्चन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन वर्ड में, और वेयर मीन्स हु एंड व्हेन। ओके, तो इस तरीके से दो क्वेश्चंस आप यहाँ पे इस थीम, पर्टिकुलर थीम जो है हमारा हैप्पी बर्थडे, इसके लिए आप ये दो सेंटेंसेस यहाँ से सीख सकते हैं, राइट। उसी से रिलेटेड जो है ये भी एक उन्होंने पेज दिया है। इसमें इन्होंने काफ़ी सारी पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ दी हैं जो कि जर्मनी में पैदा हुई हैं, है ना। तो एक एक करके मैं आपको बताती कौन है, बट इसका जो डिटेल है वो आपको आप गूगल पे चेकआउट कीजिएगा, है ना, कि कौन क्या क्या प्रोफाइल में रहा है। मैं आपको बहुत बेसिक इसका जो है जल्दी से एक ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले हैं योहान वुल्फगांग फॉन गोथे। योहान वुल्फगांग, ये इनका बर्थ है और डेथ का है ना, ये तो सिंपल है। डिस्टर, डिस्टर अगेन ये जो थे एक पोएट थे, राइट। डिस्टर मतलब हो गया हमारा पोएट, ये पोएट थे, योहान वुल्फगांग फॉन गोथे। उसके बाद है हमारा लीज़ा माइटनर, ये क्या थी, विजनशाफ्टलेरन, ये भी एक साइंटिस्ट थी, साइंटिस्ट। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे क्लारा शूमन, ये थी एक पियानिस्टिन यानी कि एक पियानो बजाने वाली, पियानो प्लेयर, पियानिस्ट। ओके, ये वोकैबुलरी आप उठा सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं ना, पियानिस्टिन, विजनशाफ्टलेरन, क्योंकि अब ये जो है आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो यही वर्ड जो है फिर पैराग्राफ्स में आएंगे, श्राइबन में या लेजन में। अगर आपको अभी नहीं पता चलेगा इसका वर्ड तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसीलिए जो भी वोकैबुलरी आपको किसी भी चैप्टर में मिलती है उसको आप लिख कर उसी चैप्टर में आप फिनिश कर दिया करो, है ना, वो आसान रहेगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद आता है वुल्फगांग अमाडियोस मोजार्ट, ये है एक कॉम्पोनिस्ट, इनका नाम तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा, वुल्फगांग अमाडियोस मोजार्ट, या मोजार्ट भी कहा जाता है इनको, मोजार्ट। और मोजार्ट के जो कॉम्पोजिशन से बहुत ही फेमस हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग स्टार्टिंग में आज से 10-20 साल पहले जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था कंप्यूटर, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक आता था ना, उसमें वुल्फगांग की कॉम्पोजिशंस रहती थी बाय डिफ़ॉल्ट, जो आते थे एक दो, फिर तो आप उसमें अपने से इंस्टॉल कर सकते थे सॉन्ग्स। बट स्टार्टिंग में आई रिमेंबर कि उसमें एक दो सॉन्ग्स जो थे वुल्फगांग के थे, और बहुत ही सुंदर जो थे वो पियानो की जो थी धुनें थी। ओके, तो कॉम्पोनिस्ट मतलब कि कंपोज़र, और ये सारी की सारी सेलिब्रिटीज जर्मन हैं, राइट। और सबसे फेमस सेलिब्रिटी तो आपने देखा है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ही वाज अ जर्मन। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं फ्रीड्रिश मैक्स म्यूलर। फ्रीड्रिश मैक्स म्यूलर ये क्या थे, ये थे एक इंडोलोग। ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, इंडोलोग। कहते हैं उन लोगों को जो कि इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, है ना। तो मैक्स म्यूलर आपने नाम सुना होगा, मैक्स म्यूलर भवन, इंडिया में बहुत सारे मैक्स म्यूलर भवन है जो कि जर्मन पढ़ाते हैं, राइट। मैक्स म्यूलर भवन जैसे दिल्ली में भी है एक, न्यू दिल्ली, और आई थिंक सो चेन्नई में भी एक, यहाँ पर भी एक जो है मैक्स म्यूलर भवन है। तो ये मैक्स म्यूलर जो थे ये इंडियन जो हिस्ट्री थी, जो उपनिषद थे, वेद थे, उनका ये स्टडी करते थे, और फिर इसीलिए इंडो जर्मन लैंग्वेजेस फिर धीरे धीरे पॉपुलर हुई हैं और ये इंडिया से बाहर गई। तो ऐसे कुछ दिग्गज थे जो इंटरेस्ट दिखाते थे, और हमारे इंडियंस भी थे जो बाहर की लोगों की जो उनके साहित्य था उनको पढ़ते थे, और फिर इसी तरीके से जो है हम लोग अपना फ्रेंडशिप बढ़ाते रहे हैं ना। आप हमारे आके आइए, पढ़िए, इसीलिए हम उनकी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। और बीच में स्टार्ट भी हुआ था कि जर्मनी में भी जो है संस्कृत पढ़ाई जाएगी, बट आई डोंट नो कि वो स्टार्ट हुआ, आई डोंट थिंक सो कि वो स्टार्ट हुआ, मगर इंडिया में जो है क्लास 6 से जो है जर्मन इंट्रोड्यूस हो गई है, राइट। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट में इनिशिएटिव लिया था, और जो है हम लोग आज उनकी बदौलत जो है फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ पा रहे हैं ना, इस इतनी अर्ली एज में, राइट। तो आप इनको जो है ना आप सर्च करना गूगल पे, ठीक है, फ्रीड्रिश मैक्स म्यूलर को, और मैक्स म्यूलर भवन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। कल को अगर आपको और अच्छे से जर्मन आगे परस्यू करनी है तो आप इन जगहों पे जाके एनरोल कर सकते हैं। आई थिंक सो न्यू दिल्ली में कनॉट प्लेस में पड़ता है,
आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। चलिए, उसके बाद आता है मार्गरेट स्टाइफ। मार्गरेट स्टाइफ क्या थी? ग्रुंडरिन स्टाइफ स्पील वारन फैब्रिक टेडी बेयरन। टेडी बेयरन तो आपका टेडी बेयर ही है। ग्रुंडरिन का मतलब क्या होता है? ग्रुंडरिन का मतलब होता है फाउंडर। ये इस कंपनी की क्या थी? फाउंडर थी, राइट। इन्होंने ये इस कंपनी को बनाया था। अब इसमें एक दूसरा आ रहा है स्पील। स्पीलन का आपको पता है, स्पील वेरन फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब होता है, फैब्रिक का मतलब होता है फैक्ट्री, फैक्ट्री, ओके। तो इन्होंने ये जो है इस फैक्ट्री का आधारभूत ढांचा जो था एस्टेब्लिश किया था, उनकी फाउंडर रही। उसके बाद आते हैं अडोल्फ डासलर। अडोल्फ डासलर जो है ये है एरफिंडर। तो एरफिंडर का मतलब होता है इन्वेंटर। एरफिंडर इन्वेंटर, जो कि कोई इन्वेंशन करता है, इन्वेंटर, ओके। तो अडोल्फ डासलर जी ने कौन सा एरफिंडर, कौन सा इन्वेंट, क्या चीज़ इन्वेंट की थी? ये है ग्रुइंडर। ग्रुइंडर अगेन, ग्रुइंडरिन था यहाँ पे ना फाउंडर। तो ग्रुइंडर मतलब कि ये फाउंडर थे किसके? एडिडास के फाउंडर। तो एडिडास तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। शूज़ की जो बहुत ही फेमस शू ब्रांड है एडिडास का, तो ये भी जो थे जर्मन थे। एडोल्फ डासलर इनका नाम है। तो इनके बारे में आप और भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, और डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं विलहेल्म कॉनराड रंटगन। तो विलहेल्म कॉनराड रंटगन जो है वो पॉपुलर हैं। रंटगन आपने शायद अपने स्कूल के दौरान सुना होगा। रंटगन ने क्या किया था? ये जो एक्सरे रेज हैं उनका फाइंड आउट किया था, राइट। रंटगन, ओके। ये क्या थे? एक फिजिकर थे, एक फिजिसिस्ट थे। और ये नोबेल प्राइज ट्रेगर, यानी कि इनको नोबेल प्राइज से भी इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, राइट, फिजिकर। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है। एक्सरे, अगर एक्सरे नहीं होते तो हम लोग कैसे अपने एक्सरेज निकाल पाते हैं ना, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इसका, इनका विल्हेम कॉनराड रंटगन जी का। उसके बाद है हमारा गॉटलीब डैमलर। गॉटलीब, देखिए इसमें गॉड है, गॉड मीन्स भगवान, और लीब, लीबन से जो है लीब है ना। तो अब आप नाम को ना जब सुनेंगे ना तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन कहाँ के हैं ना। गॉटलीब हमको पता है, जैसे शॉर्ट्सकॉफ है, राइट। तो इसी से गॉटलीब जो है, दोनों ही, गॉड मीन्स भगवान और लीबन, लीबन से आया है लीब, तो ये भी एक जर्मन नाम है, गॉटलीब डैमलर, राइट। ये क्या थे? ये इंजीनियर थे। इंजीनियर मीन्स इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर होता है हमारा इंजीनियर, ओके। एरफिंडर अगेर फाउंडर थे। डैमलर मोटरन, के डैमलर मोटरन के मोटर्स के जो थे फाउंडर रहे हैं, ओके, इन्वेंटर रहे हैं। और राइट, तो ये थे कुछ सेलिब्रिटीज़, जर्मन सेलिब्रिटीज़। इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िए और थोड़ा सा जर्मन को और जर्मनी को आप थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। कहते हैं टीना हट गैबोस्टाक, ओके, ह्योत्सु। टीना हट गैबोस्टाक, टीना का क्या है? बर्थडे है, डेयर गैबोस्टाक, ओके। इसका आर्टिकल क्या है? डेयर, डेयर गैबोस्टाक, यानी कि उसका बर्थडे है टीना का। ह्योत्सु, ध्यान से सुनिए। तो कहते हैं टीना वन हज दू गैबोस्टाक, वन हज दू गैबोस्टाक। अब आपको जब क्वेश्चन पूछना है तो ये आपके लिए है वन, व्हेन डू यू हैव योर बर्थडे ना, वन हज दू गैबोस्टाक। वो क्या बोलती है? नेक्स्ट वोखे am 22. मई, अम, है ना, अम लिखेंगे हम लोग जब हम कोई डेट बताते हैं, तो हम लोग कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? अम, ओके। नेक्स्ट वोखे, वो कहती है नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वोखे, नेक्स्ट वीक, ओके। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है? वान हसदू। ये क्वेश्चन अच्छा है याद करने के लिए। वान हसदू गैबोस्टाक, ओके। कैसे हो जाएगा? When do you have your birthday or just birthday, okay? When do you have birthday? Question mark. When do you have birthday? Next woche, next week am 22. Mai. Wie alt wärst du? Yeah, wie alt wärst du? Question number 2. Wie alt यानी कि how old you will become. How old, ये वाला जो था ये इसका है, और वी आल्ट बिस्दू वाले का है ये, वी आल्ट वियसदू, वी आल्ट वियसदू हो जाएगा हाउ ओल्ड यू विल बिकम। कितनी की हो जाओगी, कितनी की हो जाओगी तुम उस दिन 22 मई को, कितनी की हो जाओगी? हाउ ओल्ड यू विल बिकम। इश वेयर द
14, ich werde 14 यानी आई विल बी, इसका क्या मतलब हो जाएगा werden। यहाँ पे werden हमने यूज़ किया, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। werden हम कब यूज़ करते हैं और इसका क्या मतलब होता है, बट इसका मतलब आप समझिए, ich werde 14, I will be 14, ओके मैं 14 साल की हो जाऊंगी। Und wie feierst du deinen Geburtstag? Und wie means how, und wie feierst du deinen Geburtstag and how you are going to, wie feierst du dann, and how you going to, एक second, and how are you going to celebrate, and how are you going to celebrate deinen Geburtstag, na, your birthday, ओके और तुम कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हो। und wie feierst du, या हाउ, वी मीन्स हाउ, यहाँ पे देखिए हाउ, ओके हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। वो क्या बोलती हैं टीना, ich möchte eine Party geben, मैं एक पार्टी थ्रो करना चाहती हूँ, ओके möchte eine Party geben, आई वांट टू गिव अ पार्टी। और लास्ट में बोलती है टॉल मीन्स ग्रेट, सुपर्ब, अच्छा प्लान है तुम्हारे बर्थडे का, ओके तो टीना का बर्थडे है और उससे जो रिलेटेड हमने बर्थडे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। वान हज दू गेबर्ट्सटाग यानी कि तुम्हारा बर्थडे, सेकेंड यहाँ पे गेबुर्ट। अच्छा अगर इसमें मैं आपको से बताऊं तो टाग का देखिए, टाग का मतलब होता है दिन, ओके गेबुर्ट का मतलब होता है बर्थ होना। गेबुर्ट ये अपने आप में एक है नाउन है, आई थिंक सो डेया गेबुर्ट है, बट गेबुर्ट का मतलब क्या होता है, पैदा होना, ओके गेबुर्ट। उसी से हमारा जो वर्ब आया है वो है गेबोरन, है ना, अभी जो पढ़ा था गेबोरन गेस्टेरबन, ठीक है तो ये सब एक ही जगह से वर्ड्स आए हैं, एक नाउन है एक वर्ब है हमारा, है ना गेबोट्स टाग, और टाग होता है हमारा दिन यानी कि पैदा होने का दिवस, पैदा होने का दिन हमारा बर्थडे का डेट, ओके तो ये जाएगा वन हज दू गेबोट्स टाग, पहला क्वेश्चन व्हेन डू यू हैव बर्थडे। दूसरा है वी आल्ट वेयर्स दू, हाउ ओल्ड यू विल बिकम, और तीसरा है हमारा उन वी फायर्स दू दाइनन गेबोस्टाग एंड हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, ओके तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन है जो आप इस एक्सरसाइज से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीज ऑन एर्गेंजा दाबाई, नो मोर फियर है, लीज ऑन एर्गेंजा दाबाई, ये भी उसी हमारी एक्सरसाइज का एक्सटेंशन है। इसमें हमें अगेन बाउस्टाइन ने यहाँ पे बताया है कि कैसे कैसे होगा, जो हमने काफ़ी हद तक देख लिया है। अब यहाँ पे जो मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है इसमें कि हमें जो वर्ब इंट्रोड्यूस किया है वेयरडन, ये बहुत ही अच्छा वर्ब है वेयरडन। इसका मतलब इंग्लिश में आप समझते पहले, इसका मतलब होता है विल, ओके विल, और ये कैसे बनता है हमारा जनरली फ्यूचर के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि आई विल डू दिस, मैं ऐसा करूँगी, ओके आई विल गो टू द मार्केट, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगी, हर चीज़ हम फ्यूचर में बात करते हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेशन है सबसे पहले वो सीखते हैं, इश वेयर्ड, और ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। क्यों इर्रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसकी आप देखो कॉन्जुगेशन ये बदल जाती है। पहले में क्या आता है ए इश वेयर्ड जो कि सेम है ई, ओके पर दो आते ही ये आई बन जाता है, ओके डू वेयर्स्ट, इश वेयर्ड, डू वेयर्स्ट, एयर ही वेयर्ड, एयर वेयर्ड, ओके कैसे बनेगा, इश वेयर्ड मीन्स आई विल, ओके डू वेयर्स मतलब यू विल, एयर वेयर्ड ही शी इट विल, ओके वी आर वेयर्डन वी विल, ओके ईयर वेयर्डेड you all will, और जी हो जाएगा हमारा दे विल, ओके तो इस तरीके से ये जो है इसकी कॉन्जुगेशंस रहेंगी, ओके सिंपल ये इंग्लिश में हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है। जो हमारा मोडाल वर्ब वॉलन होता है ना, उसका मतलब होता है वांट,
है ना, उसमें भी हम लोग इश विल बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना, यहाँ पे ये इंग्लिश वाला विल है, वेयरडन, ये है वर्ड जो हमें चाहिए था हमेशा से फ्यूचर बोलने के लिए, वेयरडन। ओके, तो यहाँ पर जो टीना ने काफ़ी सारी चीज़ों में उसने बोला है, जैसे कि वी आर्ट वेयर्स डू, या हाउ ओल्ड यू विल बिकम। ओके, वी आर्ट वेयर्स डू वेयर्स्ट, ये कहाँ से आया है अब, ये आया है हमारा इस जगह से, डू वेयर्स्ट। ओके, वी आल्ट वेयर्स डू, कितने साल की हो जाओगी फ्यूचर में, हाउ ओल्ड यू विल बिकम। ओके, हाउ ओल्ड यू विल बिकम, तो वो क्या बोलती है, इश वेयर्ड फेयरसेन, इश वेयर्ड फेयरसेन। अब ये इश वेयर्ड हमारा पहला वाला कॉन्जुगेशन है, इश वेयर्ड, यानी कि आई विल बिकम 14 years old. Okay, ich werde, I will, ich werde. ओके, आसान है, ich werde, है ना। तो दो ही जगह पर जो है ये हमें दिखा है वीएस। ओके, तो इसकी कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे आपकी भी बुक में ग्रामेटिक में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, बट ये वियर तक था तो मैंने इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, रही बात बाउस्टाइनी की, तो बाउस्टाइन इसका जो है ऑलमोस्ट सब सेम ही चल रहा है, जैसे इश möchte eine Party geben। तो यहाँ पे हमारा मोडाल वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट है, मोडाल वर्ब है, और गेबन हमारा इन्फिनेटिव वर्ब एट द एंड। ओके, इश möchte। ओके, ये यही चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अगर हमारा क्वेश्चन है तो आ जाएगा वी ना, पहले आ जाएगा वी आल्ट वेयर्स डू, जैसे हम बोलते थे वी आल्ट बिज डू, तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। ओके, वी आल्ट वेयर्स डू ऐसे हो जाएगा, वी आल्ट वेयर्स डू ना, हाउ ओल्ड यू विल बिकम, तुम कितने साल की हो जाओगी फ्यूचर में। ओके,